नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एएलपी का, सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन सभी रहेगा। ठीक है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का है। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है, ये हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। सभी क्वेश्चन लाजवाब है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ठीक है, डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ पता होगा या नहीं पता है तो अभी बताते हैं। अगर सबका नीचे का घात अगर नीचे का सेम हो, आधार सेम हो, तो जो घात होता है बराबर होता है। घात क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो गुना है, वही तो बराबर का कहानी बोले। जैसे यहाँ बोल दिए 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 10। तो यहाँ पे देखिए आधार दोनों का सेम है ना, तो बोल सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा? 10। लेकिन इधर सिर्फ एक ही चीज़ था, लेकिन यहाँ पर जो अभी है मेरे पास क्वेश्चन में, वहाँ पे सारा गुना भी है। तो पहले हम लोग इसको एक चीज़ बनाएंगे। इसको वो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को पता है कि गुना में पावर जुड़ जाता है कब? जब आधार होता है सेम। लेकिन आधार तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8, आधार तो सेम है नहीं। पहले आधार सेम बनाते हैं। तो 2 पे पावर x है तो इसको 2 पे पावर x लिखने देते हैं। अब गुना है ना, तो गुना 2 पे पावर कितना, 4 पे पावर 12 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। इस पे पावर पर कितना है? 12 है, तो 12 है गुना ये कितना है? 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। और फिर एक रो पर पावर कितना है? 3 है, तो इस पे भी पावर हम 3 दे दिए। अभी हम इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस को, उधर इसको रहने देते हैं, इसको कुछ अभी नहीं करेंगे। या करने का है तो इधर भी मानिए, चलिए इधर भी साथ ही लेके चलते हैं। ये कितना है? 16 है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना? 2 पे पावर 4। ठीक है, 2 पे पावर 4 16 होता है। एक पावर 16 हो गया, एक पावर 11 पहले से था तो 11 दे दिए। ठीक है, दोनों का काम अभी ही करते चलते हैं। अब देखिए पहले हम इसका 2 पे पावर लिख लेते हैं। 2 पे पावर यहाँ पे x हो जाएगा गुना 2 पे पावर 12 दूना 24 हो जाएगा। थोड़ा सा कलर को कर लेते हैं चेंज, और जो लिख चुके हैं नीचे में इसका भी कलर कर लेते हैं चेंज। ठीक है, गुना 2 पे पावर 3 तिया 9, पावर पे पावर गुना हो जाता है, आप लोग को पता होगा। बराबर 2 पे पावर 11 चौके 44। अब देखिए गुना में पावर क्या होता है? गुना में पावर जुड़ जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो 2 पे, अब यहाँ से इसको हल करें तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 24 और 9, 24 9 33, तो 33 प्लस ये कितना? x, 33 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 44। अभी तुरंत बताए थे अगर बराबर हो, आधार सेम हो तो पावर बराबर होता है। इधर से दो से दो खत्म, हम बोल सकते हैं 2 से 2 खत्म नहीं, बस समझाने के लिए बताएं। तो 33 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 44। 33 प्लस x बराबर कितना? 44। यहाँ से अब समीकरण आ गया, तो x का मान हम बोल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा? 44 माइनस 33। इसको हल करेंगे तो 11, तो x का मान 11 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न को हल करें। हल करने के लिए बोल रहा है, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पे बार ब्रैकेट रहता तो इसका भी आप लोग को हम पिछला वीडियो में करवा चुके हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसी का हल करते हैं, लेकिन अभी इसमें इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं। ये हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। छोटकी ब्रैकेट यहाँ पे है ना, तो पहले इसका काम करेंगे। इसमें पहले किसका? तो जोड़ घटा है, गुना भाग है ना, तो देखना पड़ेगा। तो किसी का काम कर देंगे। ये दोनों मिल कितना होगा? 10 जो हो जाएगा, 10 होगा ना। नहीं तो समझ में आता तो पहले दोनों को जोड़ दिए। ये जोड़ है, ये जोड़ है, लेकिन उतना काफ़ी लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा मान पकड़ते, पहले इस दोनों को घटा देंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 70 जो देंगे 80, मतलब इस पूरे के जगह पे कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है,
अब 270 में क्या करेंगे, 80 को घटा देंगे तो 190 आ जाएगा, मतलब इस पूरा की जगह 190 आ गया, 190। अब 510 में 190 घटा देंगे, इधर कितना, इधर हमारा 2550 है, एकरा में घटाना है कितना, 510 में 90 घटा देंगे, 510 में 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 4 में से गया 3, कितना आ गया 320। इसको घटा देंगे, 2500 में 300 गया 2200, अब 2200 50 में से 20 गया 30, 2230 आ गया। 2230 हमारा किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देख पा रहे हैं 2230 जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल, चलिए इसको मिटा लेते हैं, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो किसी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होना चाहिए। वही दूरी, जितना दूरी जा रहा है उसी दूरी को आप चाहता है कि 2 घंटा में तय कर ले, तो कितना स्पीड गाड़ी चलाएगा ये पूछ रहा है, या फिर बुलेट ट्रेन कितना स्पीड चलेगा इसका मान पूछ रहा है। तो पहले हम पता करेंगे दूरी कितना है। तो बोल रहा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 5 घंटे में दूरी जाता है। कितना दूरी, तो दूरी कितना होगा, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर 4 गुना समय। कितना, इस 240 के स्पीड से जा रहा है, 5 घंटे में पहुँचता है, तो कितना दूरी तय करेगा, इसको निकाल लेते हैं। 24 5 120 देखो, मतलब 1200 किलोमीटर वो जाता है। 1200 किलोमीटर जाता है वो, कितना 1200 किलोमीटर जाता है वो, चल गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा की 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया 5 घंटा में 1200 किलोमीटर। अब बोलता है यही दूरी है, दूरी क्या है जो दूरी, अरे यार दूरी हमारा क्या है, दूरी हमारा यही है 1200 किलोमीटर ही। यही दूरी को अब चाहता है कि हम 2 घंटा में चल जाए। कितना देर में, 2 घंटा में। समय कितना है, अब जो टाइम है वो टाइम का जो बात किया है, टी का जो बात किया है वो 2 घंटा का टाइम है, 2 आवर का। तो अब क्या लगे, इसका स्पीड क्या होगा, क्या चीज़, स्पीड मतलब चाल, हिंदी में बोले तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी 1200 किलोमीटर है और समय बोलता है 2 घंटा में पहुंचना चाह रहा है। तो काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 6, मतलब अब जो वो गाड़ी चलेगा बुलेट ट्रेन 2 घंटा में पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब क्या बच्चा इसको गुना करे तभी आंसर आएगा, क्या 24 5 1200 करके तब भाग करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। तो क्या बात है, और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, तो देखिए इसका क्या तरीका और हो सकता है वो अभी हम आप लोग को बता ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना, 240 गुना समय इतना हो गया। अब इसी दूरी को, अब ये दूरी निकल गया, इसी दूरी को वो चाहता है कि 2 घंटा में तय करे, 2 घंटा में। अब देखिए नहीं कि तुरंत स्पीड निकल गया, यहाँ से स्पीड, यहाँ से काटा पीट कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। 2 से काटेंगे तो 120, 120 बच्चे कितना होता है, 12 25 60 600। तो अब जो स्पीड होगा उसका 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो आप लोग जिस तरीका से बनाना चाहे उस तरीका से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गुना किए तभी जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा लाइन्स एंड एंगल, लाइन एंड एंगल से फॉर्मूला है, ठीक है। लाइन एंगल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले बहुत कुछ रूल्स होता है तो वो तो नहीं बता पाएंगे। देखिए अब इसका मान दिख रहा है 20 दिया हुआ है। अब देखिए बोला क्या है क्वेश्चन में, बीपी समांतर है सीक्यू, बीपी जो है सीक्यू के समांतर है। तो ये जो बीपी है, ये जो रेखा है बीपी, ये समांतर है इसके। समांतर में आप लोग को एक पता होगा एक ही साइड के संगत को कोण बराबर होते हैं, या फिर अगर वो नहीं पूछने आता है, या फिर समांतर का जो नियम होता है सभी नियम अगर आप लोग को हम बताना चाहे तो इस देखिए ये रेखा और ये रेखा मेरा समांतर है ना, तो इसके नीचे का जितना कोण होगा उतने इसके नीचे का कोण होगा। तो इसके नीचे का 70 है तो इसके नीचे का भी टोटल 70 होगा, इस लाइन के भी। और तो इतना को 20 बोल दिया तो टोटल 70 है, तो इतना कितना होगा, 50 होगा, बिल्कुल 50 होगा। आगे बोला है कि AC बराबर क्या है, BC। तो AC बराबर BC आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर 2 भुजा क्या है बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। AC बराबर BC है तो AC मेरा क्या है,
AC ये है और BC ये है, तो इसके साथ AC ये है ना, ये मेरा AC है, अच्छा दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। AC मेरा ये है AC, इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण बराबर किसी का, ये मेरा BC है, इसके सामने का कोण ये हो जाएगा। तो अगर भुजा बराबर है तो दोनों सामने का कोण बराबर होगा, तो यहाँ भी 50 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये 50 ये 50 है, तीनों मिला के 180 पुरना चाहिए, ये दोनों मिला के पुर गया 100। इसका मतलब है ये जो है ये मेरा कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हमको देखिए मान निकालना है, यहाँ पे जो x है इसका मान। अच्छा एक सीधा रेखा है, एक टोटल जो बनता है कोण कितना डिग्री का बनता है, टोटल जो बनता है वो हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। अब देखिए टोटल मिला के कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, कोण है ये 80 और 70, ठीक है। और तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 30। कैसे 30 बोले, छोड़िए निकाल लेते हैं। क्या बोले अभी, एक सीधा रेखा है तो इसे पूरा का कोण बनेगा 180 डिग्री का। मतलब अरे यार ये तीनों मिला के 180 डिग्री, मतलब 80 है और बीच वाला कितना है x है, और ये कितना है 70 है। ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 180, 80 70 कितना हो जाएगा 150, घट जाएगा इधर जाके 150, तो x का मान कितना आ गया 30। तो हम बोल सकते हैं इसका मान 30 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, SSC और रेलवे का। थैंक यू।